अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये केक 5 पाउंड में था। मैंने 7 इंचेस के पैन में इसे बेक किया था। अच्छा, मेरी जो मॉइस्ट चॉकलेट स्पंज की रेसिपी है, ये मैंने उसी से ये स्पंज बनाया था। और जो मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है वो 2 एग्स के साथ है। मैंने उसे 3 एग्स में बनाया था। तो ये मेरा जो स्पंज है ऑलमोस्ट 4.5 पाउंड। फिर बाकी फिलिंग फ्रॉस्टिंग सबके साथ ये 5 पाउंड से ऊपर ही चला गया था केक। तो ये बिल्कुल सिंपल केक था, इसमें हमने कुछ भी ऐसी ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं करनी थी। ये मैंने इसकी फिलिंग जो है वो चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम से की थी, और फ्रॉस्टिंग जो इसकी बाहर को कवर करने के लिए इसको मैंने वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ की थी, व्हिप्ड वाइट चॉकलेट गनाश। इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चाहें तो वहाँ से चेक कर लें। विंटेज केक स्टाइल में हमने इसे बनाना था, लेकिन नॉर्मली विंटेज केक्स में क्या होता है कि बहुत सारा आपने पाइपिंग से डिज़ाइन करना होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक हमने टॉप पे बॉर्डर लगाना था और बॉटम पे बॉर्डर लगाना था, और उसके अलावा हमने इस पर ब्लैक रिबन लगाना था। क्रम कोट के लिए मैंने डार्क चॉकलेट गनाश यूज़ किया है, और फिर उसके ऊपर फाइनल कोट जो था वो मैंने वाइट चॉकलेट गनाश से किया था। ये जो स्पैचुला है ये मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करती। ये मेरा जो नॉर्मल मैं यूज़ करती हूँ स्पैचुला वो टूट गया था, और अभी क्योंकि मैंने ख़रीद नहीं सकी उस जैसा बिल्कुल, तो ये मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल शुरू में ख़रीदा था जब मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं था कि क्या चीज़ें, क्या टूल्स जो हैं वो बेटर होते हैं। ये इसके अंदर कुछ चॉकलेट के चंक्स थे, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में, वो मैंने निकाल दिए। खाने में तो मज़े के लगते हैं, लेकिन देखने में अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, तो हम अपने ऑफसेट स्पैचुला की बात कर रहे थे। फ्रॉस्टिंग के लिए कोशिश करें कि बारीक स्पैचुला ख़रीदें। बारीक एज इन के जो उसकी परत है, लेयर है, स्टील वाला पार्ट है, वो बारीक होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो बारीक होगा उससे उतने आपके शार्प एजेस आएंगे। अब आप ये देखें, ये एक तो वैसे भी चौड़ा है और ये मोटा भी है, मतलब इसमें ये थिक है, थिकनेस इसकी ज़्यादा है, तो वो कम होनी चाहिए। उससे फिर आपके एजेस जो हैं वो शार्प आते हैं अच्छे से। इस केक का जो कॉर्नर वाला पार्ट था, जो एजेस थे वो कवर हो जाने थे, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं था कोई मुझे। लेकिन इसके बाद मैंने जो 1-2 केक्स बनाए हैं इस स्पैचुला के साथ, उनमें फिर मैं क्या करती थी कि एजेस जो बिल्कुल फाइनल वाला आपने वाइप करना होता है एजेस को शार्प करने के लिए, उसे मैं नहीं करती थी, फ्रीज़र में रख देती थी। जब वो ठंडा होके जम जाती है फ्रॉस्टिंग, फिर मैं नाइफ़ से उसको जो है उसके एजेस को नीट कर लेती हूँ। ये कलर अचीव करने के लिए मैंने पिंक के 3 ड्रॉप्स के अंदर 1 ड्रॉप जो है वो येलो का ऐड किया था। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक छोटे से बॉल में थोड़ी सी अपनी फ्रॉस्टिंग निकालें, कोई सी भी, चाहे आप व्हिपिंग क्रीम में बना रहे हैं, बटर क्रीम में बना रहे हैं, गनाश में बना रहे हैं, तो आप थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग साइड पे निकालें, उसमें अपना कलर बनाएं। जब आपको लगे कि ये शेड आपका डिज़ायर्ड शेड बन गया है, तो फिर आप अपनी बाकी की फ्रॉस्टिंग में उसको ऐड कर लें। इससे क्या होता है कि कभी इस तरह हो जाता है कि आपसे कलर के ज़्यादा ड्रॉप्स ऐड हो जाते हैं फ्रॉस्टिंग में, तो वो डार्क हो जाता है, आपको लाइट चाहिए होता है, तो फिर वो बड़ा एक मसला सा बन जाता है। तो आधी या थोड़ी फ्रॉस्टिंग में कलर ऐड करने से ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं। ये देखें, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। मुझे अभी भी लिखते हुए मुझे लगता है कि ठीक से नहीं लिखा जा रहा, तो अक्सर मुझे इस तरह से वाइप करके दोबारा से लिखना पड़ता है। तो इस तरह अगर कभी हो जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम वाइट चॉकलेट गनाश पे लिख रहे थे, वो अच्छे से सेट हुई हुई है। उसके ऊपर से अपना ये जो आपने लिखा है इसे वाइप करें और दोबारा से लिख लें। मैंने भी यही किया था, आप भी यही करें। ब्लैक कलर की फ्रॉस्टिंग किसी भी मीडियम में आप बनाएं, बटर क्रीम में, वाइट गनाश में, डार्क गनाश में, या फिर व्हिपिंग क्रीम में, वो बच जाती है, क्योंकि वो हम लास्ट उसकी एक लेयर लगाते हैं बिल्कुल पतली सी, ज़्यादा हम ब्लैक या डार्क ब्लू यूज़ नहीं करते। तो उसे आप एयर टाइट कंटेनर में अपने फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब दोबारा चाहिए तो उसे आप निकाल के यूज़ कर लें। बॉर्डर्स के लिए मैंने क्लोज्ड स्टार टिप यूज़ की है। अच्छा, मैंने 1-2 बार पहले भी ये रिबन्स लगाए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मैं वुडन स्क्योर लेके उसके ऊपर रिबन जो है वो उसकी नॉट टाई करती हूँ, फिर उसे उस पे से उतार के केक पे लगा देती हूँ। तो आज वो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। ये जी, इस तरह से एक वुडन स्क्योर लिया, उसके ऊपर आपने जिस तरह नॉर्मली रिबन की नॉट बनाते हैं उस तरह से बना के इसको कट कर लें अपने डिज़ायर्ड साइज़ में, और उतार के आराम से केक पे लगाएं। कुछ लोग इसके बगैर ही हवा में भी कर लेते हैं, आई सैल्यूट देम, मुझसे तो नहीं होता वैसा।
मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। और इसके साथ ही जी हमारा केक कंप्लीट है। लास्ट पे मैंने कस्टमर वाली पिक्चर भी ऐड की है। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।